69,000 शिक्षकों का मामला पूरे प्रदेश में अभी भी गर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई की थी और दूसरी सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित है। उसको लेकर के जो शिक्षक हैं 69,000, उनके मन में तमाम आशंकाएं हैं। किस तरह की आशंकाएं हैं, क्या सामाजिक दिक्कतें हैं, क्या आर्थिक दिक्कतें होंगी और किस तरह से पारिवारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नृपेंद्र सिंह। क्या कहना चाहेंगे जो 69,000 शिक्षकों का मामला? मेरा कथन यह है कि मैं चाह रहा हूं कि उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। जो भी उचित न्याय है वो सबके साथ होना चाहिए। कैसे होगा ये? जैसे मतलब जो तो मेरिट खींच गया है, हाँ मुद्दा खींचा है, जो पहले मेरिट में आ चुके हैं उनके साथ भी और जो बाद में आने वाले हैं उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। कहीं किसी प्रकार का कोई मतलब जो नौकरी पा गए उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। हाँ, उनकी नौकरी भी नहीं जानी चाहिए और जो उनकी जगह पे हो उनको फिर समायोजित करना चाहिए। सबके साथ न्याय होना चाहिए। आपका कहना है सबके साथ न्याय होना चाहिए। क्या नाम है आपका? आकांक्षा सिंह। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे आप? वही जो सर ने कहा कि जिसके साथ अगर नौकरी उसे मिल चुकी है तो फिर उसके सामने से नौकरी, भाई इसका मतलब यही हुआ ना, थाली दे के भोजन फिर छीन लिया जाए, तो ये भाई उसके साथ अन्यायप्रियता होगी भाई। तो कहीं न कहीं गड़बड़ी थी, तो इस नाते ना ये मुद्दा आया। क्या गड़बड़ी थी, किस लेवल पर गड़बड़ी हुई, किसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं? आरक्षण वर्ग को लेके गड़बड़ी थी। तो ये तो सरकार द्वारा जो भी चीज़ें थी उन वहाँ से गड़बड़ियाँ हो रही थी, तो इसमें भाई अभ्यर्थियों का या भी जो भी शिक्षक बन गया उनका नुकसान हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। सरकार ने तो शुरू में कहा था कि मैंने आरक्षण के नियमों का पूरा पालन किया। जब कोर्ट के पाले में जब ये चली गई तब ये मुद्दा जो है गर्म हुआ। जी सर। तो नुकसान किसका? अभ्यर्थियों का ही हो रहा है हर तरीके से। दोनों का हो रहा है। ज्योति शाही। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ पे गलत है उसको, वो तो गलत है ही, चाहे वो जो भी करे, ठीक है ना। तो जो सही है उसको भाई उसकी जगह स्थान मिलना चाहिए। नहीं, सही कौन है, कौन गलत है, ये कुछ आप जान पा रही हैं? कैसे गड़बड़ी हुई इसमें? जैसे भर्ती जो प्रक्रिया हुई, एक सिस्टम से चली। हाँ, सिस्टम से। तो फिर कहाँ से कमी आ गई कि इस तरह से विवाद शुरू हुआ? राजनीतिक मुद्दा है कि मतलब कुछ और विशेष बात है, क्या है इसमें? कुछ राजनीतिक मुद्दा भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। जिन लोगों को अवसर नहीं मिला वो कोर्ट में गए, इस नाते मामला बढ़ा। हाँ सर जी। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पे? शिक्षकों के 69,000 जो शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया, जो 69,000 का मामला है, ये मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है और हमारी देश की जो न्याय व्यवस्था है, तो हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब कौन सही है कौन गलत है ये तय करना माननीय सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बन गई है। और अभी 23 सितंबर तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डबल बेंच का आदेश था उस पर स्टे दिया है और 23 तारीख को सुनवाई जब माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्योंकि गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी करेगा और जो भी जिम्मेदार होंगे उसकी जिम्मेदारी माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगी और हमें लगता है सबके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। सर तो न्याय तो होगा, 23 तारीख को सुनवाई होगी, लेकिन इस दौरान जो शिक्षक हैं उनके ऊपर किस तरह की आशंकाएं हैं, किस तरह की मतलब मन में विचार चल रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं? ये आशंकाएं तो हैं सर, यदि आशंकाएं नहीं रहती तो ये लोग आंदोलित नहीं होते। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं दोनों पक्ष, अभी हम लोग गए थे 22 तारीख को परियोजना कार्यालय गए थे, महानिदेशक मैडम ने हम लोग को बुलाया था। हमने देखा वहाँ पर दोनों पक्ष, जिनकी नौकरी जाने वाली थी ऐसा अंदेशा था और जिनको आने वाला है, जो आने वाले हैं ऐसा अंदेशा है। वो तो अभी क्या होगा ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, लेकिन दोनों के मन में कहीं न कहीं ये कुंठा है, ये पीड़ा है, ये वेदना है। जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारा सर जो है कलम किया जाएगा और इसीलिए वो भी बेचैन है। और आप बताइए 18 से वो नौकरी कर रहे हैं, वो तमाम उन्होंने सुविधाएं ले ली हैं। किसी ने लोन ले लिया है, किसी ने लोन पे लेकर मकान बना लिया, किसी ने लोन पर लेकर गाड़ी खरीद लिया, किसी ने अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ा रहा है। अब बताइए 7 साल बाद उसकी नौकरी जाएगी और क्योंकि मार्च तक उनको टाइम दिया गया है। अब मार्च के बाद यदि उनकी नौकरी जाती है तो अब बताइए उनकी स्थिति क्या होगी। तो उनकी पीड़ा को माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें लगता है समझेगी और उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट उनके साथ भी न्याय करेगी। और देखिए सरकार के पास असीमित पावर होती है। सरकार अभी चाहे तो सबको कहीं ना कहीं
एडजस्टमेंट कर लेगी, क्योंकि सरकार के पास संसाधन की कमी नहीं है। सरकार एक बड़ा दिल दिखाएगी, क्योंकि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी संत हैं, महात्मा है और वो सबकी पीड़ा को समझते हैं। तो हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है और सुप्रीम कोर्ट किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, ये जो भर्ती है 69,000 शिक्षक भर्ती, इसमें आरक्षण को लेकर के बहुत सारी खामियां नज़र आई। हम ये सरकार से मांग करेंगे कि जो ये खामियां हैं इनको दूर करते हुए दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या खामियां आपको दिखी? क्या मतलब? जैसे कि पेपर से और तमाम न्यूज़ चैनलों से ये संज्ञान में आया कि तमाम जो भी SC OBC या ST जो भी कैटेगरी है, इन सब में जो आरक्षण को लेकर के जो सीटों का बंटवारा हुआ था उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी। तो इस गड़बड़ी को ठीक करते हुए जैसे जो सामान्य वर्ग के थे 34,000 भर्ती हुए, जो OBC थे वो जो मेरिट में आए उनको जोड़ के 18,000 की जगह 31,000 हो गए, और जो SC थे वो 14,000 की जगह 17,000 भर्ती हो गए। तो क्या किस लेवल पर गड़बड़ी कहाँ से हो रही है, कहाँ? अब ये तो देखिए पेपर के माध्यम से हमको बहुत जानकारी नहीं, पेपर के माध्यम से या फिर सब मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ गड़बड़ी हुई है। अगर गड़बड़ी हुई है तो उसको दूर किया जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। गड़बड़ी वही जैसे आरक्षण में एक होता है रिसफलिंग, जनरल कैटेगरी की मेरिट और OBC कैटेगरी की मेरिट अगर मैच कर जाती है तो OBC वाले जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, तो OBC की जो सीटें होती हैं वो खाली रह जाती हैं वैकेंट, और जनरल में वो बच्चे आने लगते हैं। तो यही गड़बड़ियाँ यहीं से शुरू हुई हैं। तो अधिक मेरिट वाले बच्चे बैक रह गए जनरल कैटेगरी के, और OBC के कम मेरिट वाले बच्चे भी इसमें कवर करके उन्होंने अपने नज़दीकी ज़िले में ले लिया, पोस्टिंग ले ली। यही गड़बड़ी हुई है जिसका न्यायालय जो है इसका वो करेगा। क्या नाम है आपका? बबीता वर्मा। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो चयनित हैं वो उनको बाहर ना होने दिया जाए, उनको अंदर रखा जाए। जो अचयनित हैं उन्हें भी चाहें तो अपने बिल्कुल जगह दिया जा सकता। क्या नाम है आपका? जी, प्रवीण चंद मिश्र। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पे? हम अभी हमारे पूर्व वक्ता ने जो बात कही है, जब कोई भी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होता है तो उसके संदर्भ में वास्तव में हम जो भी कहेंगे वो एक संभावित ही बात कहेंगे। संभावित बात कहेंगे, और जो शिक्षक हैं जी, जो उनके दिमाग में चल रहा है, जो परेशानी हो रही है, शिक्षण कार्य जिस तरह से प्रभावित हो रहा है इस दौरान, उस पर अपने विचार डालिए। हाँ, निश्चित रूप से वर्षानुवर्ष से जो व्यक्ति एक जॉब में है, इस समय हमारी शिक्षा का पहला उद्देश्य होता है कि हम अपने परिवार और स्वयं के पालन पोषण के लिए किसी व्यवसाय में या किसी सर्विस में आएँ। जो व्यक्ति ऑलरेडी चयनित हुआ है, एक प्रोसेस से हुआ है, लीगली हुआ है 2018 में, वो भी अगर उस व्यक्ति को आज के दिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से, किन्हीं भी कारणों से अगर सर्विस से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो निश्चित रूप से ये नाइंसाफ़ी होगी। मेरा ये कहना है कि जिनका हक और हुकूक बनता है कि उन्हें लिया जाना चाहिए, आरक्षण के थ्रू जो भी खामियां रह गई हों उन पे भी विचार किया जाए, और जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उन्हें तो कतई बाहर का रास्ता न दिखाया जाए, क्योंकि जी सुरक्षित रहे उनकी नौकरी। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 14 बहुत ही वाइड सेंस वाला अनुच्छेद है, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हर भारतीय नागरिक को मिला है, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। इस अनुच्छेद के व्यवस्था के अनुरूप ही मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो व्यथित पक्ष है जो उसे भी और जो ऑलरेडी जॉब में हैं, इन दोनों का सामंजस्य बना जाए। लेकिन मैं पुनः इस बात पे जोर दे के कहना चाहता हूं कि जो जॉब में ऑलरेडी हैं, जो एक प्रोसेस में आ चुके हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक लेवल मेंटेन किया है, जिनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जिनके सामने ढेर सारी भविष्य की समस्याएं हैं, चिंतन है, तो उन्हें कतई बाहर का रास्ता न दिखाया जाए। मेरा यही शासन प्रशासन से आग्रह है। रह गई बात, माननीय न्यायालय छीर नीर स्वयं करेगा। अभी हमारा जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ हमारा जो मीडिया है, इन पर वास्तव में बहुत ही भारी जिम्मेदारी है अगर इसे देखा जाए तो, और उसका निर्वहन इन दोनों को बहुत ही मुस्तैदी से करना चाहिए और कर रहे हैं। आपका कहना है कि सबके साथ न्याय हो, क्या कहना चाहेंगे आप? आप बोलें। मैं तारकेश्वर शाही, प्रदेश मंत्री, विशिष्ट BTC शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन। देखिए, अब तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया है और बच्चे अवसाद से ग्रस्त हैं।
जिनको आशंका है कि हमारी सेवा चली जाएगी, तो निश्चित रूप से कोर्ट जो भी करेगा सही करेगा, न्याय करेगा सबके साथ। जिनका अधिकार बनता है, अगर वाकई कोई गड़बड़ी हुई है तो, अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो जिनका अधिकार बनता है उनको अधिकार चाहिए। लेकिन अगर किसी खामी से भी कोई 4 साल 5 साल नौकरी कर रहा है तो उनको उनका जीवन भी बचाना सरकार की भी जिम्मेदारी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी जिम्मेदारी है, और मानवीय पक्ष का ध्यान रखा जाएगा निश्चित रूप से, और जो निर्णय आएगा वो निश्चित रूप से सबके साथ न्याय होगा, ये मेरा मानना है। आपका कहना कि सबके साथ सर्वोच्च न्यायालय न्याय करेगा, क्या कहना चाहेंगे? ये मतलब दिक्कत कैसे शुरू हुई? जैसे जो चयनित अभ्यर्थी हैं दोनों वर्ग के, वो आपस में कोई विवाद नहीं करना चाहते, कैसे मामला आया? जो अचयनित थे उन्होंने मामला उठाया, कैसे शुरू हुआ? अब देखिए, मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, तो सर्वोच्च न्यायालय हमको लगता है कि न्याय करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहे हैं अपनी वार्ता के दौरान कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तो जो हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं वह 2018 से सेवा दे रहे हैं, और वह बहुत सारे लोन वगैरह लेकर के अपने मकान बना लिए, गाड़ी खरीद लिए, तो वह अपने परिवार को कहीं शिफ्ट करके पढ़ा रहे हैं अच्छे जगह पे, तो उनके साथ अगर नौकरी चली जाती है तो उनके साथ अन्याय होगा। तो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो चयनित नहीं हुए हैं उनके लिए भी अवसर मिलना चाहिए। देखिए, आप लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने भी कहा है किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और सर्वोच्च न्यायालय के पाले में गेंद है, तो सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास है किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा, सबको अवसर न्यायालय देगा, और उसके निर्देश पर जो जिस लायक है उसको एडजस्ट किया जाएगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।